हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें पहला सवाल है हमारे पास, संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनके जो वर्ग होगा इनका, उसका इकाई का अंक क्या होगा ये बताना है। तो इसमें बहुत सारे सवाल थे, लेकिन हम 3-4 को लेके चलेंगे, बाकी सारे सिमिलर हैं तो उनको आप खुद से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारे पास 81। तो हमें देखना है इनका सबका इकाई का अंक देखना है, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक 1 है, तो हमें इसका वर्ग निकाल के पता चल जाएगा। तो इसका वर्ग हम निकालेंगे तो 1 का वर्ग होता है तो 1, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1। दूसरे में देखना है हमें 2 को देखना है, ठीक है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाता है यहाँ पे 4, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 4। तीसरा है यहाँ पे 799। तो हमें इसका इकाई का अंक देखना है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 81। तो 81 का जो इकाई का अंक है वो है 1, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। फिर हमारे पास 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस में भी सेम पैटर्न में फॉलो होगा। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं वाली संख्याएं पहचानिए और इसका कारण भी दीजिए। तो इसमें भी बहुत सारे सवाल थे हमारे पास, लेकिन हम स्टार्टिंग के 4 करेंगे, बाकी सारे सेम पैटर्न में फॉलो होंगे तो उनको आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहला हमारे पास है 1057, ठीक है, 1057। तो इसमें हम वही वाला रूल लगाएंगे कि अगर इकाई के अंक में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, 2, 3, ठीक है, 2, 3, 7 और 8, जिनके भी इकाई में ये 4 संख्याएं इनमें से कोई एक होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो हमें कारण में भी यही लिखना है कि इनके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो पहले के उसमें क्या है, लास्ट में 7 है, तो ये वाली पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हमें टिक लगाना है क्योंकि हमें इन्हीं को खोजना है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पहला हो गया। दूसरे के लास्ट में यहाँ पर 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लास्ट में 8 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसके भी लास्ट में जो है इनमें से एक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अगला, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि विषम कोई भी संख्या है, अगर वो विषम है तो उसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट में यहाँ पर किसके किसके विषम संख्या है। तो इसके लास्ट में एक विषम संख्या है, ये तो सम है, और ये विषम है, और ये सम है। तो इनका किसका किसका वर्ग होगा, जिसका लास्ट अंक एक विषम है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा, तो ये वाली हो जाएगी। इसका लास्ट अंक क्या है, एक सम संख्या है, तो ये विषम संख्या नहीं होगी, तो ये वाला हम इस पे क्रॉस लगा लेते हैं। तीसरा वाला है, इसका भी लास्ट अंक क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। और इसका जो इकाई का अंक है वो है एक सम संख्या, तो ये इसका वर्ग विषम संख्या नहीं, एक सम संख्या होगा इसका। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए हम जो है एक्सरसाइज कराने से पहले, प्रश्नावली से पहले जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ताकि एक्सरसाइज में हमें उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। इसका जो चौथा सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है, हमें इस पैटर्न को समझना है, उसके आधार पर हमारे पास ये रिक्त स्थान है, इनको हमने भरना है, ठीक है, इसका अवलोकन करना है। तो पहले हमारे पास दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो इनका सबका स्क्वायर लिखा हुआ है, इनका वर्ग, ठीक है। तो 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। फिर हमने दूसरे में देखा कि यहाँ पे डबल 1 था, इनके बीच में एक जीरो आया, तो इन दो के अगल बगल में एक एक जीरो बढ़ गया है। यहाँ पे एक और एक के बीच में 2 जीरो आए, तो यहाँ पे 2 के अगल बगल में 2 जीरो बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखना है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो 2 के अगल बगल में कितने जीरो जाएंगे, 4 4, ठीक है। अगले वाले में कितनी जीरो है, यहाँ पे 3 3 6, तो 2 के अगल बगल कितने जीरो बढ़ेंगे, 6 6 जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये था अवलोकन से संबंधित सवाल, ठीक है। इसको हमें अच्छे से देखना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि किस पैटर्न को फॉलो करके ये बना है, ठीक है। ऊपर वाले 3 देखें तो हम अगले वाले को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका पांचवा सवाल, वो भी अवलोकन वाला ही है, ठीक है। ये है हमारा पांचवा सवाल अवलोकन से रिलेटेड। तो ठीक है, हमें पहले दिया हुआ है, हमें तो सबसे पहले देखना है इसमें कि दिया क्या हुआ है, ठीक है। पहले दिया हुआ है हमें 11 का वर्ग दिया हुआ है 1 2 1, उसके बाद 101 का वर्ग दिया है 10201, फिर
10 का स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है इसका इस प्रकार से, ठीक है। तो हमें इसमें फोकस करना है, किस पे, सेंटर वाले पे फोकस करना है। तो सेंटर पे क्या है क्या है हमारे पास, देखना है हमारे पास सेंटर पे है, ये संख्या किसकी है, एक की संख्या है। यहाँ भी क्या है, कितने कितने एक हैं, दो हैं, तो ये हो जाएगा, ये दो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितने हैं, एक दो, तो यहाँ पे भी दो हो गया। यहाँ पे कितने एक हैं, तीन, तो यहाँ पे तीन लिखा हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, दो के बाद एक जीरो लिखना है, फिर घटते हुए लिखना है, ठीक है। यानी कि तीन है, तीन के बाद जीरो लिखा, फिर तीन से एक कम, फिर जीरो, फिर एक कम। इस प्रकार से इसके बाएं साइड भी ऐसे ही करना है, तीन फिर जीरो लिखना है, फिर एक कम लिखना है तीन से, फिर जीरो, फिर एक। यहाँ पे कितने एक हैं यहाँ पर हमारे पास, चार, तो हमें सेंटर पे पहले बीच में चार लिख लेना है। फिर चार के बगल में एक जीरो लिखेंगे, फिर एक, चार से कम, फिर जीरो, फिर दो, फिर जीरो, एक। और ऐसे ही बाएं साइड भी करेंगे, जीरो, तीन, जीरो, दो, जीरो, एक, ठीक है। फिर हमने ये वाला रिक्त स्थान भरना है इसको देख के, तो यहाँ पे हमें सेंटर वाले को देखना है पाँच, तो यहाँ पे कितने एक है, यहाँ पे पाँच एक होने चाहिए, तो हम पाँच एक लिखेंगे। कितने एक लिख लिया हमने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो ये हमारे पास पाँच हो गए, तो ये वाला नहीं था, ठीक है। तो पाँच एक लिखने थे हमें, तो इसका वर्ग ये है। तो ये हमारा पांचवा सवाल। अब हम देखते हैं इसका अगला यानी कि छठा सवाल। तो ये रहा हमारे पास छठा सवाल। इसमें हमें लुप्त संख्या बतानी है और सवाल ये भी चौथे और पांचवे की तरह है, अवलोकन वाला। तो पहला हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक का वर्ग धन दो का वर्ग धन दो का वर्ग बराबर तीन। तो इस प्रकार से दिया है, यानी कि हमारा किस प्रकार से पढ़ा है हमें उसको नोटिस करना है, ठीक है। एक का वर्ग दो का वर्ग, तो यहाँ पे दो और तीन, तो एक एक बढ़ रहा है, यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ पे यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ पे यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाँच से एक बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा छः का वर्ग, ठीक है। तो एक हमने रिक्त स्थान यहाँ पे भर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने अगला देखना है इसमें बाकी रिक्त स्थान को भरने के लिए। अब हमने इसमें ऑब्जर्व करना है कि जो दूसरी में तो अब हमें कोई नहीं संख्या नहीं भरनी है, क्योंकि एक भरनी थी वो हमने भर लिया है। अब हमें तीसरे को भरना है, ठीक है। तो तीसरे वाले में हमारे पास दो नहीं है, तो हमें नोटिस करना है कि तीसरी संख्या कैसे बन रही है, इन दोनों को गुणा करके बन रही है। एक दूना दो, दो तिया छः, तीन चक्को 12, चार पंचे, तो ये वाला हो जाएगा 20। ऐसे ही पाँच छक्का 30, छः सत्ते, तो ये वाला हो जाएगा 42 का वर्ग। अब हमने इस साइड यानी कि जो इक्वल बराबर के इस साइड है, इनको रिक्त स्थानों को भरना है, क्योंकि सारे भरे हुए हैं, एक इसको भरना हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो ये वाली संख्या है इसमें से एक प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लस वन हो रहा है, यहाँ से एक प्लस वन हो रहा है। तो ये 12 से 13, 20 से 21, 30 से 31, तो ये 42 से कितना हो जाएगा, 43, 43 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा छठा सवाल। तो इसका सातवां सवाल है हमारे पास, बिना योग संक्रिया के योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें इनका जो है इनको आपस में से जोड़ के नहीं निकालना है। एक जो मैंने प्रॉपर्टीज का एक गुण बताया था, तो उसके आधार पर इसको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, विषम संख्याओं का योगफल लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि विषम किसी भी संख्या के वर्ग को क्या है, विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, एक से स्टार्ट करके। तो ये सभी एक से स्टार्ट है और सभी क्या है, एक के बाद आने वाली एक है, ठीक है। तो ये है एक, इनको हमें गिनना है कि संख्याएं कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा पाँच का वर्ग, यानी कि पाँच गुणा पाँच बराबर इसका आएगा 25, ठीक है। अब हमें इसमें भी संख्याएं गिननी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो इसका हो जाएगा 10 का वर्ग, यानी कि 10 का वर्ग होता है कितना, 100। इसमें भी गिनना है हमें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो इसमें कितनी संख्या है हमारे पास, 12। तो हो जाएगा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12, होता है 144, 144। अब देखते हैं इसका एट्थ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एट्थ क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला है 49 को सात विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो सात विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो हमें इसे एक से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 49 बराबर हो जाएगा हमारे पास, एक से स्टार्ट करना है और सात संख्याएं लिखनी है, वो भी विषम संख्या है। तो एक के बाद जो अगली विषम संख्या होगी वो हो जाएगी तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ, फिर हो जाएगी 11। कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
6 होगी तो एक और हो जाएगी हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर हमें 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो हमें 11 संख्याएं लिख देनी है, विषम संख्याएं। पंद्रह, 17, 19, 21 कितनी होगी हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हमारे पास 11 विषम संख्या है। तो ये होगा हमारा 121 का विषम संख्या के रूप में इसका प्रदर्शन। अब देखते हैं हम इसका 9th क्वेश्चन, जो कि है लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का 9th क्वेश्चन। हमें बतानी है इन संख्याओं के बीच में जो ये संख्याएं हैं 2 2 के पेयर में दिए हुए हैं, 2 2 के जोड़े में, तो 12 का वर्ग होगा, कुछ 13 का वर्ग होगा, तो इन दोनों के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होंगी ये बताना है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। तो अगर हम 12 को यहाँ n लें, जो छोटी वाली है उसको n मानते हैं, तो इनके बीच जो संख्याएं हो जाएंगी, हो जाएगा 2n, तो हो जाएगा 2 गुणा 12, तो इनके बीच आएंगी संख्याएं 24। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसी है, यहाँ n है हमारे पास 25 और 2n हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 25 बराबर हो जाएगा 50। इसमें n हमारे पास है यहाँ पर 99, तो 2n हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 99 हो जाएगा 198। तो ये है, इतनी संख्याएं इनके बीच आ सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, या फिर जो भी आपके जान पहचान में कक्षा 8 में पढ़ने वाला कोई बच्चा है तो उस तक ये वीडियो भेजें। धन्यवाद।